जय गणेश दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से सभी का बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग फिर से आए हैं अपना समय निकाल के मेरा ब्लॉग देखने के लिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। तो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सीधे लंच बनाने से। लंच में मूंग की दाल की खिचड़ी बनी है। इसलिए बनी है क्योंकि लास्ट नाइट मेरे हस्बैंड का खाना घर पे नहीं था, तो बहुत हैवी हो गया था बता रहे थे। तो अभी जो है उन्होंने मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट भी नहीं किया और लंच में भी वो सिर्फ मूंग दाल की खिचड़ी खाएंगे। तो वही बनी है। मूंग दाल की खिचड़ी जब बनाई थी तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे आज थोड़ा सा शॉप पे लेट हो जाएगा आने में, और शाम को सूप बनाने का मेरा प्लान था। तो फिर मुझे प्रेशर कुकर खाली करना पड़ा और जो खिचड़ी जो मैंने सीटी लगाने के लिए रखी हुई थी ना, मतलब दाल चावल का जो मिक्स था, उसको बड़े प्रेशर कुकर में ट्रांसफ़र किया। यहाँ पे मैं खिचड़ी को छौंक चुकी थी और नमक मिर्च हल्दी सब कुछ ऐड कर चुकी थी इसमें। जस्ट मुझे इसमें एक प्रेशर लगाना था। तो मैंने छोटा वाला जो प्रेशर कुकर है उसको खाली किया, जिससे कि मैं उसमें सूप वाली जो सब्जियां हैं उनको कट करके सूप की प्रिपरेशन कर लूँ। तो सूप में मैं डालती हूँ, वैसे जो प्रॉपर टोमेटो सूप बनता है उसमें क्या डालता है मैंने एग्जैक्टली उसकी रेसिपी कभी चेक नहीं की, लेकिन जो तरीके से मैं सूप बनाती हूँ उसमें मैं सिर्फ गाजर, चुकंदर और टमाटर डालती हूँ। इसलिए डालती हूँ क्योंकि थोड़ा सा मुझे शुरुआत से ही एनीमिक होने का रहता है, मतलब मुझे बहुत ध्यान रखना पड़ता है अपने हीमोग्लोबिन लेवल का। अगर मैं केयरलेसनेस करती हूँ या थोड़ा सा भी खान पान में गड़बड़ करती हूँ ना, तो मेरा हीमोग्लोबिन बहुत जल्दी डाउन होता है। तो मेरी जो जितनी भी चीज़ें खाने पीने से रिलेटेड होती हैं मैं उनमें कोशिश करती हूँ कि आयरन वाली जो चीज़ें हैं वो मैं ज़्यादा खाऊं। अब क्योंकि ये जो चुकंदर है ये बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं है, इनफैक्ट मतलब पसंद क्या नहीं है, खा ही नहीं, मतलब गले में लगता है बहुत ज़्यादा। तो इसको खाने का जो बेस्ट तरीका जो मुझे लगता है बहुत इजी है कि अगर आप सैलेड नहीं खा पाते, जैसे सैलेड खाने में टाइम लग जाता है, चबाने में टाइम लग जाता है, इतना आपके पास समय नहीं है ना, तो ये सारी सब्जियों को कंज्यूम करने का ये तरीका मुझे बहुत बढ़िया लगता है। थोड़ा सा टाइम बनाने में लगता है बस, अदरवाइज़ जो टेस्ट है वो भी बढ़िया होता है। और गरम का गरम, सर्दियों में आप जितना गरम खा लो उतना अच्छा, और पेट भी भर जाता है। और सबसे बड़ी चीज़ कि इसमें सारी चीज़ें जो भी डली हैं वो सारी की सारी आयरन से रिच हैं। तो मतलब एक तरीके से कहना चाहिए कि बिल्कुल बढ़िया डोज चली जाती है पेट में। तो यहाँ पे ना जब मैं ये वाला सूप बनाती हूँ, वैसे सबका अपना अपना तरीका होता है, मैं आपको बता रही हूँ कि मैं खुद कैसे बनाती हूँ। तो यहाँ पे गाजर, चुकंदर और टमाटर लिए जाते हैं, जिनमें से क्वांटिटी का मैं आपको बताऊं कि एग्जैक्टली कोई रेशियो नहीं है। चुकंदर थोड़ा सा कम लेती हूँ, उससे ज़्यादा गाजर और उस सबसे ज़्यादा टमाटर लिया जाता है। तो चुकंदर जैसे अगर आप कभी ख़रीदने जाओ तो थोड़ा सा मेक श्योर ये करा करिए कि थोड़ा सा सॉफ्ट हो, क्योंकि चुकंदर जब बहुत दिन का पुराना हो जाता है तो बाहर से देखने में पता तो नहीं चलता उसे, बट वो बहुत टाइट होता है और प्रेशर लगाने में वो गलता भी नहीं है कई बार। तो चुकंदर थोड़ा सा सॉफ्ट हो तो देखिए हल्का सा मीठा भी रहता है, सॉफ्ट रहता है तो जल्दी गल भी जाता है। और जब सब्जियां अच्छे से गल जाती हैं ना, तो उनको ग्राइंड करना और उनको छानना उतना ही ईजी हो जाता है। यहाँ पे आज मेरे पास दोनों टमाटर हैं, देखिए ये जो इस तरीके का होता है ना, थोड़ा सा ज़्यादा लाल होता है, हल्का सा शेप में लंबा सा होता है। और इसमें जो है रस ना आप काटोगे तो उतना निकलता नहीं है। बेसिकली ये ज़्यादा ग्रेवीज़ वगैरह जो होटल वगैरह होते हैं ना वहाँ पे यूज़ होता है, इससे ग्रेवी अच्छी बनती है। बहुत खट्टा ये नहीं होता है, मीडियम टेस्ट होता है इसका। ये वाला जो होता है ये होता है देसी टमाटर, और ये देखिए थोड़ा सा राउंड शेप में होता है और कई बार ये बिल्कुल चपटा सा होता है। और इसकी अंदर बहुत रस होता है और रस में खटास बहुत होती है। तो सूप में वैसे ये वाले टमाटर ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। टेस्ट बैलेंस करने के लिए, ज़्यादा खट्टा ना हो जाए इसके लिए आप बीच में ये वाले टमाटर भी डाल सकते हो। वैसे मैं आपको बोलूँगी कि सूप जब आप पीते हो या कोई भी चीज़ इस तरीके की बनाते हो जो हेल्थ के लिए ज़रूरी है, वहाँ पे आप टेस्ट को अहमियत ना ही दें तो ही अच्छा है। कैसा भी टेस्ट हो, दवाई समझ के उसको पी लो या खा लो। तो तरीका जो मैं अपनाती हूँ, जैसे कि सब्जियां थोड़ा सा जल्दी गलें और प्रॉपर वे में अच्छे से अंदर तक गल जाएं, जिससे कि उनको जब मैं मिक्सी के जार में डाल के पीसूँ तो कुछ भी एक्स्ट्रा जो रेशा या फाइबर है वो बर्बाद ना जाए। उसका तरीका यह है कि जो सबसे देर लगाती है गलने में चीज़, उसको सबसे नीचे डालिए। जैसे चुकंदर, इन तीनों चीज़ों में सबसे ज़्यादा टाइम लगाता है पकने में, गलने में। तो सबसे पहली चीज़ तो आप छोटे छोटे पीस कट करिए और सबसे नीचे चुकंदर को डालना है, उसके ऊपर गाजर डालना है और लास्ट में ऊपर से टमाटर ऐड कर देने हैं, क्योंकि टमाटरों को ज़्यादा टाइम लगता नहीं है गलने में। नमक ऐड कर दिया, थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया। यहाँ पे भी मैं इस प्रेशर कुकर को सीधे गैस में नहीं चढ़ाऊंगी, क्योंकि ये अभी जस्ट मैंने फ्रिज से सब्जियां निकाल रखी हैं, तो मैं इनको सीधे फ्रिज से निकाल के कभी भी गैस पे नहीं चढ़ाती।
हमेशा थोड़ा सा रूम टेम्परेचर में आने दीजिए चीज़ों को, उसके बाद ही गैस पे चढ़ाइए। तो ये मैंने कट करके इसलिए रख दिया है कि बाद का मेरा काम एक ख़त्म हो जाएगा। अभी मेरे पास समय है क्योंकि खिचड़ी बनी है लंच में, तो बहुत ज़्यादा टाइम मेरे पास बचा हुआ है, इसलिए मैंने ये काम अपना ख़त्म कर लिया। जैसे कि मुझे अगर शॉप से आने में रात भी हो जाए, लेट हो जाए, तो ये जो सब्जियां हैं एटलीस्ट बॉईल करके मैं जाऊंगी। तो आके मुझे ना ये बॉईल जब हुई रहती हैं तो ठंडी मिलेंगी, तो आके मैं सीधे इनको ग्राइंड करके और छान के इसका सूप रेडी कर सकती हूँ और जिसको चाहिए उसे पिला सकती हूँ। अभी जो लास्ट व्लॉग गया है उसमें एक सब्सक्राइबर फ्रेंड थी, वो पूछ रही थी कि आप आंवले का जूस कैसे निकालते हो। वैसे मेरे ब्लॉग्स अगर आप देखते आ रहे हो तो आप सभी जानते ही हो, लेकिन मैं अपना तरीका बता देती हूँ फिर भी। ये जो अदरक वाला ग्रेटर होता है जो कि बहुत फाइन ग्रेट करता है, इससे मैं पहले जो आंवले हैं उनको ग्रेट कर लेती हूँ। मैं अपना और हस्बैंड दोनों के लिए एक एक ग्लास बनाती हूँ आंवले का जो ड्रिंक है, तो उसके लिए ना मैं 3 बड़े आंवले लेती हूँ। वैसे एक आंवला बहुत है, बट मैं 3 इसलिए ले लेती हूँ क्योंकि मैं जब ये आंवले को ग्रेट करती हूँ ना, तो इसका जो छिलका है, बाहर वाला जो कवर है, तो वो मैं नहीं खा पाती, वो मुझे हटाना पड़ता है क्योंकि उससे मुझे गले में थोड़ी सी खारिश सी हो जाती है। सिर्फ जूस में उसका यूज़ करती हूँ, बाकी चीज़ मुझे हटानी पड़ती है, इसलिए मैं 1.5 आंवला अपने लिए मान के चलती हूँ। अदरवाइज़ आप 1 आंवला भी ग्रेट करोगे तो वो बहुत है। और अगर आप कच्चा आंवला ऐसे ही खा लो विद उसका जो छिलका है उसके साथ, तो बहुत बढ़िया है, इससे अच्छा और कुछ भी नहीं है। लेकिन मुझसे नहीं खाया जाता है और इसलिए मुझे जो है इसको ग्रेट करके इसका जूस निकालना पड़ता है। तो इसीलिए मैं अपने और हस्बैंड दोनों के लिए 3 आंवले, यानी कि 1.5 आंवला एक जने के हिस्से में आता है, उसको ग्रेट कर लेती हूँ इस वाले ग्रेटर से। देखिए ये जो ग्रेटर है ना, इससे ग्रेट करने से एक फ़ायदा मैं आपको बताऊं। ये जो अदरक वाला ग्रेटर है, इससे जब भी हम कोई खट्टी चीज़ ग्रेट करते हैं, पहली चीज़ तो इसकी जो धार है वो बनी रहती है, एक फ़ायदा ये होता है इसे ग्रेट करने में। दूसरा, जो ग्रेटर है ना, ये बाय द टाइम यूज़ करते करते हल्का सा पीला पड़ने लगता है। आपने देखा होगा जब अदरक वाला ग्रेटर होता है वो हल्का सा पीला पीला सा होने लगता है, उसको बहुत कस के रगड़ के साफ़ करना पड़ता है। लेकिन जब आप इस तरीके की खट्टी चीज़ें ग्रेट करते हो ना, तो इसकी चमक भी बराबर बनी रहती है। और ये मेरा 5 साल पुराना ग्रेटर है, बिल्कुल चमक बराबर है और धार भी जैसी की वैसी है जैसी मैं नई खरीद के इसको लाई थी। तो यहाँ पे जब मैंने इसको ग्रेट कर लिया, ये जो आंवला है, उसके बाद ये जो नींबू स्क्वीज़र होता है ना, लेमन स्क्वीज़र जिससे नींबू का रस निकालते हैं, इसमें मैं इसको पूरा का पूरा डाल देती हूँ, उसका जो जेस्ट है, और इसको कस के यहाँ पे निचोड़ देंगे। अगर आपके पास ये चीज़ नहीं है तो आप हाथ में या मुट्ठी में लेके भी कस के निचोड़ सकते हो। पहले मैं वही करती थी। मैं स्पेसिफिकली इस आंवले को ही इसका जूस निकालने के लिए ही ये लेके आई हूँ, लेमन स्क्वीज़र। इससे पहले मेरे पास नहीं था। हाथ से निचोड़ने में देखिए रस तो निकल जाता है, लेकिन उतना कस के नहीं निचोड़ा जाता है हाथ से। जब हम इससे निचोड़ते हैं ना, तो प्रॉपर बिल्कुल एक एक बूंद जो है रस इसका आंवले का पूरा निकल जाता है। और सिर्फ बहुत जो बचता है ना छिलका, बिल्कुल ड्राइड होता है, उसमें कुछ भी जूस नहीं बचता है। तो इसीलिए मैं ये जो लेमन स्क्वीज़र है ये लेके आई थी। इससे पहले मेरे पास ये था नहीं, और मैं इसको नींबू निचोड़ने के लिए यूज़ नहीं करती, आंवले के लिए यूज़ होता है ये। तो अच्छे से निचोड़ लिया। और अब ये जो आंवला, आज मैं इसमें ना 1 ही ग्लास आंवले का जूस अपने लिए बना रही हूँ, इसलिए मैंने 1.5 आंवला सिर्फ लिया हुआ है, आधा लास्ट डे का बचा हुआ था। अगर मैं यहाँ पे हस्बैंड का भी बना रही होती तो फिर मैं यहाँ पे 3 आंवले ग्रेट करती, और फिर वो ना 2 बार मुझे इस लेमन स्क्वीज़र में डाल के स्क्वीज़ करना पड़ता है। यहाँ पे आज ये एक ही बारी में हो गया। ये देखिए इसका जो जेस्ट बचा है उसमें कुछ भी नहीं बचता है, बिल्कुल ये इसमें से रस बिल्कुल निकल जाता है। मैं फिर से बोलूँगी, अगर आप जो हो आंवला ऐसे ही खा सकते हो ना साबुत नमक लगा के, तो उससे अच्छा और कुछ भी नहीं है। अगर आपसे नहीं खाया जाता है तो ये तरीका आप आजमा सकते हैं। ये जो जूस निकला है 1.5 आंवले का, देखिए इस तरीके से ये 3 बड़े चम्मच के अराउंड है, मतलब जो टेबल स्पून होता है ना उससे 2.5 से 3 चम्मच ये जूस है। इसको मैं लेती हूँ ब्रेकफास्ट के बाद, और कई बार बीच में मैंने 1-2 दिन ब्रेकफास्ट से पहले भी इसको पिया है। ये जो जस्ट बचता है आंवले का, जो घिसने के बाद जो निकलता है ना छिलका, ये सब, इसको मैं आजकल इस बॉटल में भर के रख ले रही हूँ। तो जो पहले का आंवले का भरा हुआ है ना छिलका, वो हल्का सा येलोइश और ब्राउनिश सा हो गया है। कुछ सब्सक्राइबर मेरे जो वेल विशर्स हैं उन्होंने बोला था कि इसमें मैं लहसुन वगैरह डाल के इसका कुछ अचार वचार टाइप का बना लूँ, तो अभी फ़िलहाल समय नहीं है, मैंने इकट्ठा कर लिया है। बहुत जल्दी कोशिश करूँगी इसका कुछ करने की। तो यहाँ पे ना मैंने बादाम जो है तेज़ गर्म पानी में भिगो लिए हैं। ये मैं भिगो रही हूँ रात को, जो हम बादाम वाला दूध पी रहे हैं ना आजकल, उसके लिए। तो प्रॉपर जो बादाम का तो जो दूध बनता है ना, मिल्क बादाम, उस तरीके का मैंने बीच में बनाना ट्राई किया था,
वो मुझे बहुत बढ़िया उसका फ्लेवर लगा। तो उसकी रेसिपी वाला जो वीडियो है ना फ्रेंड्स, मैं नेक्स्ट व्लॉग में डाल दूँगी, क्योंकि ये व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। फ़िलहाल मैं आपको बता दूँ कि मैंने मिल्क बादाम बनाने का तरीका बिल्कुल जो प्रॉपर ऑथेंटिकली बनता है उस तरीके का आजकल शुरू किया हुआ है। तो इसकी रेसिपी वैसे तो यूट्यूब में आपको बहुत सारी मिल जाएंगी, लेकिन जो मैं तरीका अपना रही हूँ वो बहुत जल्दी शेयर करूँगी। तो अभी लंच का काम फ़िलहाल जो मतलब सारा ऑलमोस्ट डन हो गया ना, और मैंने किचन साफ़ कर ली, बर्तन वर्तन सब धो लिए। तो उसके बाद फाइनली मैंने ये पानी गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है, अपना जो आंवले का जूस निकाला है उसमें डालने के लिए। तो थोड़ा सा गुनगुने से तेज़ गर्म करती हूँ मैं पानी। और मैं जो हूँ अभी फ़िलहाल मैंने जो थोड़ा सा वेरिएशन लेके आया है इसमें, थोड़ा सा मैं काली मिर्च ऐड करके आजकल पी रही हूँ। बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है फ्रेंड्स। अगर आप नहीं अभी तक नहीं ट्राई किया है ना आंवले के जूस का इस तरीके से ड्रिंक बना के पीना, बहुत जल्दी आप शुरू कर दीजिए, क्योंकि आंवले का ये सीज़न बहुत बढ़िया चल रहा है अभी। बहुत ही फ्रेश, बहुत ही जूसी और सस्ते आंवले मिल रहे हैं। जितना पी सको उतना अच्छा है। तो यहाँ पे काली मिर्च डालने के बाद ये जो जूस है इतना रिफ़्रेशिंग लगता है ये पीने के बाद, और सारी जो गैस ब्लोटिंग जो भी आपको होती है ना खाना खाने के बाद, बिल्कुल गायब हो जाएगी। तो मैं ना इसको आजकल धूप में बैठ के सिप सिप करके पी रही हूँ। बीच में मैंने एक दो बार इसको बिफ़ोर ब्रेकफास्ट भी पिया है, और वो भी बढ़िया रहता है। और जब टाइम जैसा हुआ मैं उस तरीके से कर लेती हूँ। आज फ़िलहाल धूप मैं यहाँ पे सेक रही हूँ अपने ही नीचे ही। जैसे हम लोग आजकल धूप सेकने के लिए मैं और मेरे हस्बैंड छत पे जा रहे थे ना मॉर्निंग में, आज नहीं गए क्योंकि जैसा कि मैंने बताया ना वो रात को बहुत लेट आए थे, तो मॉर्निंग में उठने में भी लेट हो गया। तो फिर सारा शेड्यूल जब गड़बड़ हो जाता है तो फिर आप इस तरीके से धूप वगैरह सेकने के लिए स्पेसिफिकली आधा पौन घंटा मॉर्निंग में नहीं निकाल सकते। तो वो तो खैर नहीं सेकी उन्होंने धूप, वो तो चले गए। लेकिन फिर मैंने जो हूँ अपना धूप वाला रूटीन में बिल्कुल भी नहीं गड़बड़ होने देना चाहती। कोशिश यही रहती है मेरी कि जितना पॉसिबल हो सके ज़्यादा से ज़्यादा देर धूप में बैठ जाऊँ, जितना भी मेरा शेड्यूल मुझे इजाज़त देता हो। तो यहाँ पे मैं कुर्सी उर्सी लगा के अपना बैठ जाती हूँ नीचे, जब मॉर्निंग में धूप सेकने के लिए छत पे नहीं जा पाती। क्योंकि देखिए नीचे इसलिए नहीं सेकती हूँ मैं धूप ज़्यादातर, क्योंकि यहाँ पे ना धूप आती बहुत कम है। जिस जगह मैं बैठी हूँ बस इस एक टुकड़े में ज़रा सी धूप आती है, और ये भी समय के हिसाब से, दिन के हिसाब से धीरे धीरे करके आगे ये जो टुकड़ा धूप का आता है ना खिसकता रहता है। तो मुझे अपनी चेयर भी खिसकानी पड़ती है। थोड़ा सा इनकन्वीनियंट भी है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर गेट भी है सामने से, तो बाहर से कई बार नज़र भी पड़ जाती है। तो थोड़ा सा, और बंदरों का तो डर है ही, आपको मालूम ही है मैं बंदरों से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मतलब जहाँ जो आपको मेरे पीछे वॉल दिख रही है ना, कई बार इसमें पूरी बंदरों की सेना निकल के जाती है, और मतलब मुझे उठ के आना पड़ता है अंदर। तो अगर आप इतने लकी हैं कि आपके घर में अच्छी धूप आती है और आपके पास समय निकल के आ जाता है धूप सेकने के लिए ना, तो जैसे मैं यहाँ पे अच्छा खासा मोटा कुर्ता पहन के बैठी हूँ। तो अगर आप धूप सेकते हैं ना तो कोशिश करिए कि पतला सा कोई कपड़ा आपने पहना हो, कोई भी कॉटन का कुर्ता या कुछ इस तरीके की चीज़, क्योंकि धूप जितना ज़्यादा डायरेक्टली बॉडी में लगती है उतनी ही ज़्यादा हमारी जो बॉडी है वो उसे एब्जॉर्ब करती है, और मतलब विटामिन डी एब्जॉर्ब करती है। और मतलब आप बहुत देर तक बैठते हो तो खैर फ़र्क तो पड़ता है, लेकिन अगर आपके पास थोड़ा ही समय है ना तो हमेशा पतले कपड़े पहन के ही सेकनी चाहिए धूप। यहाँ पे मैं सॉक्स उतारना भूल गई थी। सॉक्स वगैरह उतार दो और अच्छे से धूप लगाओ शरीर को। देखिए मैं आपको बताऊँ, इन 2 महीनों में मतलब दिसंबर जनवरी जब तक ज़बरदस्त ठंड पड़ने वाली है, टैनिंग की चिंता बिल्कुल मत करिए। अच्छे से धूप लगाइए, अपने चेहरे को भी धूप लगाइए मैं तो कहती हूँ। और टैनिंग तो चली ही जाएगी धूप, लेकिन आप इसी वक्त सेक सकते हैं। तो अभी थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पे लेट जाती हूँ। कई बार मुझे यहाँ पे लेटे लेटे झपकी भी आ जाती है लेकिन थोड़ी सी टेंशन रहती है कि बंदर वगैरह ना आ जाए। और मतलब थोड़ा सा पोजीशन चेंज कर करके अभी थोड़ी देर बाद चेहरे पे बहुत तेज़ धूप लगने लगेगी, फिर मैं पलट के पीछे बैठ जाती हूँ। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा स्ट्रगल करना भी पड़े ना तो कर लीजिए, लेकिन अपने शरीर के साथ इतनी हम नाइंसाफ़ी नहीं कर सकते कि जो चीज़ भगवान फ्री में बांट रहे हैं उसको भी हम अवेलेबल ना करा पाएँ। तो अगर वही मैं फिर से बोलूँगी, अगर आप बैठे हो ना धूप में तो कोशिश करो कि पतले कपड़े पहन के बैठिए। देखिए आपने फॉरेनर्स को देखा होगा कि वो सनबाथ लेते हैं तो बिल्कुल अच्छे से सारे कपड़े उतार के वो लोग जो है बीच वगैरह में लेट के सनबाथ लेते हैं। वो तो हम नहीं कर सकते लेकिन इतना कर सकते हैं कि हाँ हम लोग थोड़ा सा बॉडी को थोड़ा सा खुला रखें, हाथ पैरों में अच्छे से धूप लग जाए, थोड़ी सी सिकाई हो जाए। और 1 घंटा अगर आपके पास है निकाल सकते हो तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो आधा घंटा भी काफ़ी हो जाता है। फ़िलहाल मेरी प्रायोरिटी यही है कि सारे काम एक तरफ और आधा घंटा शरीर को मैं धूप हर कीमत पे दिला के ही मानती हूँ। तो यहाँ पे जब धूप वूप सेक ली ना मैंने, तो फिर सारा पूरा अपना बोरिया बिस्तर उठा के मैं फिर अंदर चली जाती हूँ। क्योंकि बाहर जब जितनी देर बैठती हूँ तो इतनी देर 1 आध घंटा जो भी कुछ धूप लगाने की चीज़ें होती हैं, जैसे अभी मैंने हल्दी रखी हुई थी तो वो भी धूप लग जाती है।
उसके बाद मुझे उसे उठा के अंदर लाना पड़ता है और छोड़ नहीं सकती किसी भी कीमत पे, नहीं तो फिर बंदर जो हैं धमाल मचा के चले जाते हैं। अच्छा, जब मैं अंदर आई हूँ तो खिचड़ी तो बनी गई थी, फिर मैंने सीधे जो है सूप का जो प्रेशर कुकर था वो चढ़ा दिया। एक सीटी लग गई, इसके बाद हम इसको धीमी आंच में पकने के लिए छोड़ देंगे, जिससे कि जो सब्जियां हैं वो अच्छे से गल जाएं। और 1 मिनट बहुत होता है क्योंकि हमने सब्जियां बहुत फाइन चॉप करके डाली हुई हैं, छोटे छोटे पीस करके, तो ये बहुत अच्छे से गल जाता है। आपको थोड़ी देर धीमी आंच में रखना है जस्ट, और ये बिल्कुल अच्छे से गल के तैयार हो जाती है। तो अब मैं इसको जाली लगा के ढक के छोड़ दूँगी, और जितनी देर में मैं दुकान से शाम को आऊँगी ना, ये अच्छे से ठंडी हो चुकी होगी, तो आके मुझे जस्ट इसको ग्राइंड करना होगा और इसको पीसना होगा। तो उसके बाद ना फिर ये जो सूप वाला काम किया, फिर मैं गई ऊपर। ये हमारे ऊपर वाली रसोई है, पुरानी रसोई। इस रसोई में मैंने बहुत साल काम किया है, और वहाँ पे देखिए हमारे जो बड़े हैं उन्होंने देखिए कांजी बना के रखी हुई है, मैं तो अभी तक नहीं बना पाई। तो ये कांजी जो है मेरी मदर इन लॉ बहुत पसंद करती हैं, और उन्होंने बोला कि मतलब तुम ले जाओ थोड़ी सी अपने लिए भी और मतलब हस्बैंड के लिए भी। तो यहाँ पे मैं 2 बर्तनों में कर रही हूँ। मदर इन लॉ का मैंने खाना लगा दिया है, वो खा रही हैं, और कांजी भी मैं उनको यहाँ पे दे दूँगी। तो जैसे आप कई लोग को ये लगता है कि मैं ज़्यादा क्लिप्स नहीं बनाती फैमिली की, तो देखिए हर कोई कंफर्टेबल नहीं होता कैमरा के सामने आने के लिए। तो अब जब कोई कंफर्टेबल नहीं है और नहीं आपको सपोर्ट मिल रहा है, तो आप ज़बरदस्ती कैमरा लेके किसी के सामने नहीं जा सकते। तो जितना मुझसे बन पड़ता है मैं उतना करती हूँ। उसके बाद मैं किसी को फोर्स नहीं करती कि वो मेरे ब्लॉग्स में आए या मेरे को मतलब दिखे मेरे चैनल पे। तो जितनी देर मेरी सासू माँ खाना खाती है मैं यहीं पर बैठी रहती हूँ। बस यही कुछ मिनट्स होते हैं, 15-20 मिनट जितना मैं यहाँ पे बैठ पाती हूँ। उसके बाद तो पूरा दिन कहाँ जाता है पता ही नहीं चलता। तो यहाँ पे वो थोड़ी एजेड भी हो गई हैं, तो कई बार खाते समय गले में फंदा भी लग जाता है। तो ये लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं ऊपर नीचे जाऊँ और उनके गले में कुछ फंस फूस जाए। तो मैं वहाँ पे बैठी रहती हूँ। इस बहाने थोड़ा सा टाइम भी स्पेंड हो जाता है, थोड़ी 2-4 बातें भी हो जाती हैं, और उन्हें अगर कुछ ज़रूरत है किसी चीज़ की या उन्हें कोई मुझसे काम करवाना है तो वो मुझे यहाँ पे बता देती हैं। उनको खाना खिला के फिर मैं वापस नीचे आई और किचन समेटा। हस्बैंड का टिफ़िन लगाती हूँ इस वक्त में, और उसके बाद फिर मैं चली जाती हूँ दुकान पे। आजकल मेरा यही रूटीन हो गया है, इसी टाइम पे मैं डेली निकल रही हूँ शॉप पे। आज स्कूटी से नहीं जा रही हूँ क्योंकि स्कूटी मेरी ख़राब हो रही है, तो बस थोड़ा सा मुझे पैदल चलना पड़ता है, उसके बाद ऑटो मिल जाता है। तो टिफ़िन लेके फिर मैं चली गई थी शॉप पे, और शॉप से आने के बाद अपना वही रोज़ वाला रूटीन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया ना, मैं बादाम वाला जो मिल्क है प्रॉपर वे में बना रही हूँ जैसे एक्चुअली बनता है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके की कंसिस्टेंसी रहती है। नेक्स्ट व्लॉग में थोड़ा सा डिटेल में कोशिश करूँगी कि मैं शेयर कर पाऊँ। अभी ये व्लॉग बहुत लंबा हो गया है और फ़िलहाल यहीं पर समाप्त होता है। तो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड पॉजिटिव।